सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड जो ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। हमने जो है पहला पार्ट कंप्लीटली पढ़ लिया है, उसके कुछ प्रश्न उत्तर भी किए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने नंबर आपको पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बताए हैं। और आपको जो कंप्लीटली जो मैंने 8-7 वीडियो दिए हैं छोटे छोटे शॉर्ट में, तो वो सारे वीडियो देखने हैं। आज जो हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा पार्ट जो है आपका अम्ल, क्षारक और लवण, कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में करेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ में करेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करेंगे। इन सब के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अम्ल, क्षारक और लवण को पढ़ते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, देखो लवण कब बनता है, या तो अम्लों से अभिक्रिया कोई पदार्थ करेगा, कोई धातु करेगी तो लवण बनेगा, या फिर अम्लों से क्षार अभिक्रिया करेंगे तब जाके लवण बन जाएगा। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसमें, कि पहला क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो आपको कोई पदार्थ दे देगा, उसमें पूछेगा कि ये अम्ल है कि या क्षार है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अम्ल व क्षारक में अंतर लिखिए। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए, इसमें आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक साथ में 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हम अंतर में समझते हैं, अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए, ये आपका प्रश्न हो गया है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, तो आपको पता है जब हम आंसर लिखते हैं तो अम्ल इधर लिखते हैं और क्षारक इधर लिखते हैं। भाई अंतर में एक होता है और एक नहीं होता है, यही तो होता है। अब यहाँ पे देखिए, अम्ल और क्षारक में अंतर पढ़ते हैं हम। पहला अंतर पढ़ते हैं, जो अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको याद करने की। जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। स्वाद का मतलब, जैसे आप इनको चकोगे ना, जितने भी अम्ल होते हैं, अगर हम इनको चखेंगे तो स्वाद में हमको खट्टे खट्टे से लगेंगे। जैसे खट्टा, कोई भी जैसे इमली खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खट्टा होता है। ऐसे ही जितने भी अम्ल होते हैं, जैसे टमाटर खट्टा लगता है, कभी बाद में मीठा भी लगने लग जाता है, केरी खट्टी लगती है। तो ये सब जितना भी पदार्थ जो खट्टा लगता है वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, जो क्षार होते हैं, ज्यादातर क्षार जो है स्वाद में वो कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वे का मतलब, जितने भी क्षार ऑक्साइड, यानी ज्यादातर क्षार ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, और जितने भी ज्यादातर ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं? कड़वे। कड़वे मतलब स्वाद में कड़े लगेंगे, जैसे नीम, ठीक है, करेला, ये जितने भी पदार्थ होते हैं ना वो सब हमको कड़े लगते हैं। वैसे एग्जाम्पल हम इसमें समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने देखा, आपसे ये पूछ लेगा कि स्वाद में कड़वे कौन होते हैं, अम्ल होते हैं कि क्षार, तो क्षार उत्तर फिक्स है। आपसे पूछेगा कि स्वाद में खट्टे कौन होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। पहली लाइन। दूसरी लाइन जो होती है वो होती है कि अम्ल जो होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को, कौन से पत्र को? नीले। जो लिटमस पत्र होता है ना वो नीला ही होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसा कलर का होता है। रियलिटी में नीला ही होता है, लेकिन जब ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो इसका रंग हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है? लाल। आपको इस चीज को याद करना है कि अनील, क्या याद करना है? अनील। अनील का मतलब होता है अम्ल। ए का मतलब क्या हो गया? अम्ल। नी का मतलब हो गया नीला। क्या हो गया? नीला। से क्या हो गया? लाल। अम्ल जो है नीले से क्या करता है? लाल। अम्ल नीले से क्या करता है? लाल। जो अम्ल नीले से लाल करेगा वो आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल का क्षार, तो कौन करता है? अम्ल। ओके। वैसे ही अगर क्षार की बात करें तो क्षार इसके विपरीत चलता है। क्षार क्या करता है कि जो आपका लाल लिटमस पत्र था, भाई
लाल लिटमस पत्थर था उसको नीला कर देगा। कैसा कर देगा? नीला। ओरिजिनली में जो लिटमस पत्र होता है वो नीले कलर का होता है, नीले से लाल हो गया। अगर हम वापस इसको वैसा की वैसा कलर लाना चाह रहे हैं तो उसको आप क्षार में डुबो दो, क्षार में अभिक्रिया करवा दो, क्षार में अभिक्रिया करवाएंगे तो वापस की वापस वो पदार्थ आपका नीला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो 2 पॉइंट हमने लिख लिए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे मुझे हाई कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर फेसबुक पे मैसेज कीजिए। तीसरा होता है अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में देखो मार्कर को मैं ऊपर से पकड़ रखा हूं क्योंकि नीचे से पकड़ेंगे तो छोटा लिखा आएगा, इसलिए अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। वो जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ठीक है, ये देखो OH के ऊपर माइनस कैसे आया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी 8 नंबर पे आता है। और जब ये 8 नंबर पे आता है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ये 1 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 होता है। जब इसका अष्टक पूरा करते हैं, जब हम कक्षा में, ये कक्षा भरी प्रथम कक्षा और ये दूसरी कक्षा, प्रथम कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सीखा होगा आपने, और दूसरी कक्षा में हम ज्यादा से ज्यादा 8 भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 8। लेकिन यहाँ पे देखिए भाई ऑक्सीजन के पास में तो टोटल ही 8 है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि 2 तो पहले भर दिया, बाकी बचे कितने? 6। तो 6 भरने हमको, 1 2 3 4 5 6। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहे ऑक्सीजन के? 6। तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए साहब, 2 4 5 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक विन्यास पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इसके साथ में एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ गया है। अब हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, हाइड्रोजन की जब हम संयोजकता पूरी करेंगे तो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको भी अपनी प्रथम कक्षा को पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक तो इसके पास में है, एक और चाहिए। तो ये अपना अष्टक तो इससे साझा कर लेगा, इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से ऐसे कैसे अपना अष्टक पूरा कर लेगा, सॉरी अपनी कक्षा को पूरा कर लेगा। अब जब ये ऑक्सीजन करेगा तो ये भी इससे साझा करेगा। इसके पास में देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन घट गया है, 1 इलेक्ट्रॉन घट गया तो ये अपने ऊपर 1 चार्ज रख लेता कि भाई जो भी मेरे से अभिक्रिया करेगा तो मैं उससे 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा, इसलिए इसके पास माइनस चार्ज रहता है। और जैसे ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस क्यों रहता है? क्योंकि हाइड्रोजन H ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, एक ज्यादा है ना इसके पास में, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसके पास में H+ होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अम्ल का जो pH मान होता है, अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जब हम pH पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे कि अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है और क्षार का pH मान जो है 7 से अधिक होता है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए अपने? 4। हमने पढ़ा पहला, अम्ल जलीय विलयन में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, और इसमें 5वां एग्जांपल देखिए हम इसके उदाहरण, अम्ल के उदाहरण देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सूत्र हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, रासायनिक नाम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, और तेजाब का सूत्र भी यही होता है H2SO4। और देखिए इसका और भी कई सारे एग्जांपल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। और आगे हम पढ़ेंगे चौथे पार्ट में, जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ये सारे अम्ल होते हैं ना, वो सारे इसमें होते हैं। तो हमको तो कोई से भी 2 या 3 अम्ल याद करने हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अगला अगर हम इसमें क्षार में बात करें तो क्षार में सबसे अच्छा उदाहरण है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार का उदाहरण हो गया। इसके अलावा इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार का उदाहरण है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार के उदाहरण है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NH4OH होता है।
तो ये सारे क्षार के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये हो गए क्षार। तो आज हमने अम्ल क्षार में अंतर समझा है। और ये एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा, अगर जिसमें किसी भी एग्जाम्पल में हमको OH लास्ट में दिख रहा है आयन, तो वो हो जाएगा आपका क्षार। अगर जिसमें हमको H+ आयन दिख रहा है, ये हो जाएगा अम्ल। कभी आप ये मत समझ लेना कि सर ये एथेनोइक है CH3COOH, तो इसमें हमको ये OH दिख रहा है, ये यहाँ पे एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, लेकिन इसमें ये OH दिखने से सिर्फ और सिर्फ ये मत समझ लेना कि ये क्षार है। इसमें देखो ये CH3COO, ठीक है, ये तो माइनस में रहता है और H+ में रहता है, तो ये H+ आयन देगा। जब ये आप एथेनोइक को घोलोगे ना, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो ये H+ आयन ही देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ समझने की चीजें हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कल जो हम सूचक के बारे में बात करेंगे, जरूर 100% आपको क्लास अटेंड करनी है, ओके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।